ये गाइस फिर से आपसे एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एलआईसी के एक बेस्ट पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं, जिस पॉलिसी का नाम है जीवन उमंग टेबल नंबर 945। आज की इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि यह प्लान क्या है, यह प्लान किस तरह से काम करता है, इसका मैच्योरिटी डेट क्या है, पॉलिसी पीरियड क्या है, इसके अलावा अदर फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड अगर आप एक एलआईसी खुलवाना चाहते हैं तो फ्रेंड ये एलआईसी का प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि यह प्लान क्या है। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देख लेते हैं तो यह पॉलिसी के बारे में आपको पूरी A to Z जानकारी मिल जाएगा, तो आपको ये एलआईसी खुलवाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉलिसी का नाम जीवन उमंग प्लान नंबर 945 है। इसमें आपको सम इंश्योरेंस का यहाँ पे आपको 8% ईयरली में आपको पैसे दिए जाते हैं। जितना आप सम इंश्योरेंस जो चूज करते हैं उसके 8% आपको पैसे ईयरली में दिए जाते हैं। ये आगे बात करेंगे किस तरह से आपको यह 8% का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी अदर बेनिफिट भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि इसका मिनिमम एज एंट्री कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 डेज, यानी कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर 90 दिन का है तो उसको भी आप ये प्लान को यहाँ पे बेनिफिट दिला सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एज की एंट्री की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 55 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 55 साल मैक्सिमम एज एंट्री रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे समझ लेते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ में 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक आता है 15 साल का पॉलिसी, एक आता है 20 साल की पॉलिसी, एक आता है 25 साल की पॉलिसी, एक आता है 30 साल की पॉलिसी। तो ये सभी पॉलिसी का एज एंट्री भी अलग अलग है, ठीक है। अगर मान के चलते कि आप यहाँ पे 15 साल की पॉलिसी अगर लेंगे तो उसके लिए आपका एज यहाँ पे 55 साल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 20 साल की पॉलिसी यहाँ पे लेंगे तो आपका एज यहाँ पे 50 साल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 25 साल की पॉलिसी लेंगे तो आपका एज यहाँ पे 45 साल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 30 ईयर्स की पॉलिसी लेंगे तो आपका एज यहाँ पे 40 साल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसका मिनिमम आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम सम इंश्योर्ड यहाँ पे 2 लाख है, और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं यहाँ पे नो लिमिट, यानी कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड इसे थोड़ा और बढ़िया समझने के यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान के चलते हैं कि आपका एज यहाँ पे 35 ईयर्स है, यानी कि 35 साल का आप है। उसके बाद आपने पॉलिसी टर्म यहाँ पे 20 साल के लिए, ये वाला पॉलिसी टर्म आपने यहाँ पे ये वाला लिए, सेकेंड ऑप्शन वाला यहाँ पे 20 साल के लिए। तो आपका एज यहाँ पे 35 साल है, और यहाँ पे यहाँ पे आप सम इंश्योरेंस यहाँ पे 5 लाख आपने उस समय चूज किए, ठीक है। आपको ये चूज करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे आज एज आपका 35 साल है, आपने 20 साल के पॉलिसी लिए, आपको इसमें 20 साल आपको पैसा इसमें जमा करना होगा, ठीक है। 20 साल आपको इसमें पैसा जमा करना होगा, और यह पैसा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मंथली भी आप जमा कर सकते हैं, या फिर क्वालिटी भी जमा कर सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली भी जमा कर सकते हैं, या फिर ईयरली भी जमा कर सकते हैं। आप यहाँ से मिला सकते हैं। मंथली अगर आप जमा करेंगे तो आपको 2300 यहाँ पे 43 रुपया जमा करना होगा। अब अगर आप क्वालिटी यहाँ पे जमा करेंगे तो आपको 7028 रुपया आपको जमा करना होगा। ये हम कैलकुलेटर करके हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे पेड प्रीमियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप जितना यहाँ पे 20 साल के आपने जो पॉलिसी लिया है उसमें आपको यहाँ पे टोटल पैसा आपको यहाँ इतना हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,39,533 पे आपका पूरा पैसा होगा। आपने इतना पैसा डिपॉजिट किए, ठीक है। आपने इतना पैसा डिपॉजिट इसमें कर दिए, ठीक है। आपका एज यहाँ पे 35 साल है, 20 साल के आपने पॉलिसी ली तो आपका एज यहाँ पे 55 साल आप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम आपको स्टॉप कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे पैसा इसमें निवेश नहीं करना होगा, ठीक है। समझ लेते हैं सम इंश्योरेंस का। तो आपने जैसा कि आपको हम शुरू में बताए थे कि आपको जिस समय पॉलिसी आपने लेंगे उसी समय आपको सम इंश्योरेंस कराना होता है। तो आप वहाँ पे हमने 5 लाख का सम इंश्योरेंस कराया, तो 5 लाख का सम इंश्योरेंस कराया तो उसका 8% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिए जाते हैं। और यह कब दिए जाते हैं? जब आपका यहाँ पे प्रीमियम स्टॉप हो जाता है, यानी कि आपने 35 साल के एज में एलआईसी पॉलिसी खोला 20 साल के, तो आपका एज 55 साल होगा, इसमें आपको पैसा यहाँ से बंद हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 8% आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख के 8% हमने निकाले तो यहाँ पे 40,000
40,000 है और यह 40,000 आपको ईयरली में मिलेगा। ये मंथली आपको नहीं मिलेगा, ईयरली में मिलेगा। आप यहाँ पे मंथली भी कैलकुलेटर कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ईयरली में किए हैं। और यह कब तक मिलेगा? जब तक आपका 100 साल पूर्ण न जाए। 100 साल तक आपको ये पैसा दिया जाएगा, साल में आपको 40,000 रुपया, ठीक है, LIC देगा आपको। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं, ये 100 साल आपको ईयरली आपको जिस दिन पूर जाएगा उस दिन आपका मैच्योरिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न में पैसे मिलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल पैसा आपको 51,42,500 यहाँ पे 500 रुपये आपको दिए जाएंगे। अब ये क्या क्या इसमें मिक्स रहता है से समझिए। यहाँ पे सम इंश्योरेंस आपका 5 लाख रहेगा, बोनस आपका यहाँ पे 11,57,500 रुपया रहेगा, फाइनल एडिशनल बोनस आपको 34,85 आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और यह कब दिया जाएगा? जब आपका एज 100 साल हो जाएगा तब। तो इतना हमने बात की है। एज आपका अगर 100 साल रहेगा, 35 साल से लेकर 100 साल तक आप जीवित रहेंगे तो ही आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ, अगर आपको हो जा रहा है तो इसमें आपको किस तरह से बेनिफिट मिलता है वो समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलते कि आपका एज 35 साल था, आपने पॉलिसी स्टार्ट किए थे 35 साल की उम्र में, अगर बाई चांस किसी कारण आपका डेथ हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सम इंश्योरेंस, आपको जितना काम सम इंश्योरेंस कराए होंगे उसका उतना आपको पैसा मिलेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में 5 लाख लेकर चले तो 5 लाख आपको मिलेगा, प्लस में आपको बोनस अमाउंट भी मिलेगा। तो 5 लाख का बोनस अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,37,500 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो इतना पैसा आपको जोड़ के दिए जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड बात करते हैं डेथ पॉलिसी की। तो अगर आपने जो पॉलिसी लिए, अगर बाई चांस आपका डेथ हो जा रहा है तो वह पॉलिसी जिस तारीख का आपका डेथ होगा उसी समय आपके पॉलिसी बंद कर दिए जाते हैं। और ये आपको सम इंश्योरेंस का पैसा बोनस आपको ये मिलता है, लेकिन वह LIC बंद हो जाता है उसी समय से, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे अदर फ्यूचर की बात कर ले बेनिफिट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉलिसी से आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं। लोन कब मिलेगा? जब आपका पॉलिसी का 2 साल आफ्टर हो जाना चाहिए, यानी कि 2 साल बीत जाना चाहिए, उसके बाद ही आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर करने का भी ऑप्शन आता है। आप 2 साल इसमें पैसा जितना निवेश करेंगे, उसके बाद 2 साल निवेश करने के बाद आपको इस पॉलिसी से सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। सिलेंडर लेने के लिए आपको यहाँ पे कम से कम 2 साल आपको पैसा जमा करना होगा, और ये 2 साल में जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना पैसा आपको रिटर्न दे दिए जाते हैं इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट के बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ईयरली में पैसा आपको जमा करने का ऑप्शन देता है, या फिर हाफ ईयरली भी पैसा जमा कर सकते हैं, या फिर क्वार्टरली पैसा आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप मंथली पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। अगर फिर मान के चलते कि आपने मंथली यहाँ पे पैसा जमा करने के ऑप्शन यहाँ पे चूज किए, तो आपको इसमें 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे कि आपने 30 दिन की यहाँ पे पॉलिसी की यहाँ पे मंथली पैसा जमा करने के लिए, लेकिन मान के चलते 30 दिन में आपको पैसा पूरा नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे 15 दिन का आपका यहाँ पे छूट मिलता है, ठीक है। 15 दिन का आपको छूट मिलता है।